आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। मुझे बागवानी का बहुत शौक है। सच तो यह है कि मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें सेब, जामुन, टमाटर और भी बहुत से फल फूल लगे हैं। मैं अपने पौधों को सूक्ष्म पोषक पदार्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बस थोड़ा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर देती हूँ। लेकिन मैं उन्हें उस तरह से खाना नहीं देती जैसे मैं अपने पेट को देती हूँ, जो दिन में कई बार खाता है। पौधों को तो बस मैं मिट्टी में लगा देती हूँ, नियमित रूप से पानी देती हूँ और उन्हें बढ़ते हुए देखती हूँ। पर पौधे ये सब कैसे कर लेते हैं? दरअसल वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक साइंटिफिक टर्म है जो यह बताती है कि कैसे कुछ जीव जीवित रहने और बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कई अलग अलग प्रकार के पौधे, शैवाल और विभिन्न एक कोशिकीय जीव इस अद्भुत प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होते हैं। आज आइए टमाटर के पौधे का उदाहरण लेके प्रकाश संश्लेषण को समझते हैं। तो यहाँ आप एक छोटा टमाटर का पौधा देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे अपने बगीचे में है। चलिए इसका नाम प्लांटी रख देते हैं। सबसे पहले प्लांटी के आसपास के वातावरण को देखते हैं। जिस मिट्टी में प्लांटी उग रहा है उसमें पानी मौजूद है और प्लांटी के चारों ओर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं। ये दो यौगिक वे शुरुआती पदार्थ या सामग्री हैं जिनकी प्लांटी को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यकता होती है। अब जरा मौसम का हाल देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि आज धूप खिली रहेगी। जब सूरज पृथ्वी पर चमकता है तो वह प्रकाश के रूप में ऊर्जा भेजता है। प्लांटी के लिए प्रकाश संश्लेषण करने हेतु यह ऊर्जा बहुत आवश्यक है। इसके बाद आइए प्लांटी को और करीब से देखते हैं, क्योंकि प्लांटी की कोशिकाओं का भी अपना एक रहस्य है। प्लांटी की कोशिकाओं के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती हैं। इन संरचनाओं को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के वर्णक अणु होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। वास्तव में इन्हीं अणुओं के भीतर सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग के लिए इकट्ठा किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों को उनका हरा रंग मिलता है। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्लोरो का अर्थ है हरा और फिल का अर्थ है पत्ती। तो जब आप इन्हें जोड़ते हैं आपको मिलता है हरी पत्ती। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि प्लांटी जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की मदद से क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है। जब सूर्य का प्रकाश प्लांटी के क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचता है तो इसकी ऊर्जा का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं में परमाणुओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इन अभिक्रियाओं के उत्पाद ऑक्सीजन के अणु और शर्करा यानी शुगर है। यही शर्करा प्लांटी के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उपयोग रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है जो प्लांटी को जीवित रहने और बढ़ने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में यही प्लांटी का भोजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी शर्करा के साथ प्लांटी कुछ चीजें कर सकता है। वह तुरंत उपयोग करने योग्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शर्करा को तोड़ सकता है और बाद में उपयोग के लिए शर्करा के अणुओं को भंडारित यानी स्टोर कर सकता है। यदि प्लांटी शर्करा के अणुओं को भंडारित करता है तो वह भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में उनका उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि प्लांटी तब भी बढ़ सकता है जब सूरज नहीं चमक रहा हो। प्लांटी शर्करा के अणुओं का उपयोग सेल्यूलोज जैसे बड़े अणुओं को बनाने के लिए भी कर सकता है, जिससे स्वयं प्लांटी की संरचना बनती है। इस तरह प्लांटी मेरी मदद के बिना भी और बड़ा होता जाता है और यह सब प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया की वजह से ही संभव है। प्लांटी का दूसरा उत्पाद यानी ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह हमारे सहित इस पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के अन्य जीवों को भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देने के लिए प्लांटी और अन्य प्रकाश संश्लेषक जीवों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है प्रकाश संश्लेषण। तो अगली बार जब आप किसी बगीचे में हो, मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें। पौधों की वे सभी संरचनाएं जो आप देख सकते हैं, जैसे तना, पत्तियां और यहाँ तक कि वे फल और सब्जियां जो हम खाते हैं, वे ज्यादातर उन्हीं परमाणुओं से बनी हैं जो कभी प्रकाश संश्लेषण के शुरुआती पदार्थ थे। थोड़ी सी धूप की मदद से पौधों ने अपना भोजन खुद बनाया और बड़े हुए। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली और हमारे सांस लेने के लिए वापस ऑक्सीजन छोड़ दी।
और इसी बात के साथ मुझे लगता है कि अब मुझे बाहर जाकर अपने बगीचे को थोड़ा पानी दे देना चाहिए। फिर मिलते हैं।